हेलो स्टूडेंट, एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सबका वेलकम। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो है रोड सेफ्टी एजुकेशन यानी सड़क सुरक्षा शिक्षा। रोड सेफ्टी एजुकेशन को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 4 नंबर में जोड़ा गया है और उस 4 नंबर को इस तरह से विभक्त किया गया है जिसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें ये एक नंबर की जो दोनों क्वेश्चन हैं ये क्रमशः 9वें नंबर पर और 10वें नंबर पर आते हैं, और जो दूसरे 2 नंबर का क्वेश्चन है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्रश्न क्रमांक 15 होता है। रोड सेफ्टी एजुकेशन के क्वेश्चन किस तरह के होंगे और उन्हें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वाहन के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम लिखिए। पीयूसी जो वाहनों को दी जाती है उसका आपसे फुल फॉर्म पूछी जाएगी कि पीयूसी का नाम क्या है। तो जो पीयूसी का फुल फॉर्म होता है वो है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, यानी इस पी का पोल्यूशन है और यू से अंडर कंट्रोल पूरा बना है ये, और सी से सर्टिफिकेट जिसका हिंदी में अनुवाद होता है प्रदूषण प्रमाण पत्र। ये 1 नंबर का क्वेश्चन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सड़क सुरक्षा शिक्षा में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बात करते हैं प्रतिक्रिया दूरी व अवरोध दूरी क्या है। तो इसका आंसर है प्रतिक्रिया दूरी वाहन चलाते समय अचानक आए अवरोध को देख हम वाहन को शीघ्र रोकने के लिए जितनी दूरी से प्रतिक्रिया करना शुरू करते हैं प्रतिक्रिया दूरी कहलाती है। और अवरोध दूरी क्या है? अवरोधी दूरी है प्रतिक्रिया करने पर वाहन को जितनी दूरी पर रोक देते हैं अवरोधी दूरी कहलाती है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं डायग्राम के माध्यम से। देखिए, जैसे इस स्थान ए पर एक वाहन है और इस स्थान बी पर अवरोध है, यानी यहाँ कोई अवरोध है, ये कोई वाहन है। जब वाहन चालक इस अवरोध को देखता है, ध्यान से सुनना, जब वाहन चालक इस अवरोध को देखता है तो अवरोध को देखने पर तीव्र जो प्रतिक्रिया करता है वहाँ दूरी प्रतिक्रिया दूरी कहलाती है। यानी वाहन चालक अवरोध को देखता है और वाहन को देखने पर जो प्रतिक्रिया की गई है वहाँ तक की दूरी प्रतिक्रिया दूरी कहलाती है। जैसे सपोज कीजिए कि वाहन चालक ने अवरोध यहाँ से देखा और यहाँ से उसने प्रतिक्रिया दी है इस जगह से, तो ये जो बीच का गैप है ये इसकी प्रतिक्रिया दूरी कहलाएगी। ये प्रतिक्रिया दूरी है। जब वाहन चालक इस प्रतिक्रिया बिंदु से प्रतिक्रिया देता है और वाहन इस पॉइंट पर आके रुकता है तो यह जो दूरी कहलाएगी, यह दूरी अवरोध दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अवरोध दूरी। प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी, इसका हम आगे संबंध भी पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी का जो योग होता है वह रुकने की दूरी होती है। यानी जब वाहन चालक जिस जगह से अवरोध को देखता है वहाँ से उस वाहन के रुकने तक की जो दूरी होती है वो पूरी दूरी रुकने की दूरी होती है, जो प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी का योग होती है। एक बार और फिर समझ लीजिए कि पॉइंट ए पर एक वाहन है और बिंदु बी पर एक अवरोध है। जब वाहन चालक बिंदु ए से इस अवरोध को देखता है तो अवरोध को देखने पर जहाँ पर वो प्रतिक्रिया करता है उसके मध्य का जो गैप है
वह प्रतिक्रिया दूरी कहलाती है, यानी जो मध्य की दूरी है वो प्रतिक्रिया दूरी कहलाती है। और प्रतिक्रिया जिस जगह से दी गई है उस जगह से जब वाहन रुकता है तो वहाँ तक की दूरी अवरोध दूरी कहलाती है। बात क्लियर है? देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है, वाहन की तेज व कम गति होने पर रुकने की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर है वाहन की तेज़ गति होने पर रुकने की दूरी बढ़ जाएगी, जबकि कम गति होने पर रुकने की दूरी कम हो जाएगी। जनरली हम देखते हैं, सामान्यतया हम इस चीज़ को देखते भी हैं कि जब हमारा वाहन तेज़ होता है तो जो गाड़ी की जब हम रोकते हैं तो उसकी दूरी ज़्यादा होगी उसकी अपेक्षा। जब वाहन की गति कम होगी तो हम जब ब्रेक लगाते हैं तो वाहन कम दूरी पर रुक जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। रुकने की दूरी यानी रोक दृष्टि दूरी का सूत्र लिखिए। अभी जस्ट मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी में एक संबंध होता है कि जो प्रतिक्रिया दूरी होती है प्लस अवरोध दूरी जो होती है उन दोनों का योग रुकने की दूरी होती है। वहाँ भी क्लियर करा गया है। तो ये जो एक फॉर्मूला बनकर आ जाता है हमारे सामने कि रुकने की दूरी बराबर होती है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, यानी वाहन चालक अवरोध को जिस स्थान से देखता है और वहाँ से जहाँ तक वाहन रुकता है वह पूरी दूरी रुकने की दूरी कहलाती है, जो दो भागों में विभक्त होती है, प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी। और प्रतिक्रिया दूरी और अवरोध दूरी का योग क्या कहलाता है? रुकने की दूरी कहलाता है, जो एक फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यातायात संकेतों में लाल बत्ती की कैसी आकृति होती है, यानी ज्यामिति जो होती है लाल बत्ती की वह कैसी होती है? तो वह कैसी होती है स्टूडेंट्स? वो होती है अष्टभुजाकार, यानी जिसमें 8 भुजाएं होती है, यानी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा वाली आकृति अष्टभुजाकार कहलाती है। और ये आकृति किसकी होती है? लाल बत्ती की होती है, जो यातायात संकेतों पर लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए यदि प्रतिक्रिया दूरी 2 मीटर और अवरोध दूरी 1 मीटर है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है आपसे? वाहन के रुकने की दूरी ज्ञात कीजिए। जबकि आपको क्या ज्ञात है? आपको ज्ञात है प्रतिक्रिया दूरी। कितनी दी गई है आपको प्रतिक्रिया दूरी? 2 मीटर आपको दी गई है। तो अवरोध दूरी आपको कितनी दी गई है? आपको अवरोध दूरी दी गई है 1 मीटर। हम क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में एक सूत्र पढ़कर आए हैं, रुकने की दूरी बराबर होती है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। तो हम इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे, जो कि चूँकि रुकने की दूरी बराबर होती है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, ठीक है। इसलिए रुकने की दूरी बराबर हो जाएगी, प्रतिक्रिया दूरी आपको कितनी ज्ञात है? तो प्रतिक्रिया दूरी आपको ज्ञात है 2 मीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 2 एंड प्लस ये प्लस अवरोध दूरी आपको कितनी ज्ञात है? आपको ज्ञात है अवरोध दूरी 1 मीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 3। तो जो 3 मीटर है वो आपका क्या आया है? वह आई है आपके रुकने की दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको दिया गया है गति किलोमीटर प्रति घंटे में जो 90 है, कुल रुकने की दूरी आपको दी गई है मीटर में 108 है, प्रतिक्रिया दूरी आपको ज्ञात करनी है और पीछा करने की दूरी आपको दे रखी है। अब अगर हम इस प्रश्न को गौर से देखें तो हमें ज्ञात होगा कि हमने जो पहले वाला सूत्र लगाया है, यानी रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी, इसमें आपके पास रुकने की दूरी पूछी गई है, यहाँ प्रतिक्रिया दूरी और प्लस अवरोध दूरी, यहाँ अवरोध दूरी दी गई थी, जबकि यहाँ पर अवरोध दूरी की जगह क्या दी गई है? पीछा करने की दूरी। जबकि क्या पूछा गया है? प्रतिक्रिया दूरी पूछी गई है और आपको कुल रुकने की दूरी दी गई है। तो जब आपको पीछा करने की दूरी दी गई हो या पीछा करने की दूरी पूछी गई हो
और प्रतिक्रिया दूरी दी गई हो या प्रतिक्रिया दूरी पूछी गई हो या कुल रुकने की दूरी दी गई हो या ये पूछी गई, यानी इन तीनों में से कोई दो मान दिए गए हों और एक मान पूछा जाए, तो फिर उस परिस्थिति में हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे कि रुकने की दूरी बराबर होता है प्रतिक्रिया दूरी मल्टीप्लाई होगा इनटू में होगा पीछा करने की दूरी। अब गौर से देखिए, हमने जो पहला जो फॉर्मूला लिखा है वो है प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी। यहाँ आपको अवरोध दिया गया है, जबकि यहाँ आपको क्या दिया गया है, यहाँ आपको पीछा करने की दूरी दी गई है। इसलिए जो फॉर्मूला है वो परिवर्तित होकर के हो जाएगा रुकने की दूरी बराबर प्रतिक्रिया दूरी इंटू पीछा करने की दूरी। अब आपको जो जो ज्ञात है और जो अज्ञात है वो सब यहाँ जमा दीजिए। आपको रुकने की दूरी कितनी दी गई है, 108, तो हम यहाँ लिख देंगे 108। प्रतिक्रिया दूरी हमें ज्ञात करनी है तो हम यहाँ लिख देंगे प्रतिक्रिया दूरी। ठीक है, उसके बाद इनटू पीछा करने की दूरी कितनी है, 4, तो हम यहाँ पर 108, इस 4 को हम कहाँ लेकर आ जाएंगे, इसके भाग में, एंड बराबर प्रतिक्रिया दूरी। तो यहाँ से ये 4 से कितनी बार विभक्त हो जाएगा, देखिए 4 का भाग हम देंगे 4 दूनी 8, 2 शेष बचेंगे, 2 बचकर इधर आ जाएंगे 28, तो 4 सत्ते 28। तो जो प्रतिक्रिया दूरी है वो प्रतिक्रिया दूरी हमारी कितनी होगी, वो होगी हमारी 27 मीटर।